नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रकाश शुक्ला। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सूर्या स्टडी गोल्ड में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन क्या है और उनके टाइप पे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपका सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ने के पहले जान लेना जरूरी है, बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि क्या है, कितने प्रकार से होता है। उसके बाद में उसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं हीट ट्रांसफर है क्या। एक बॉडी से अनदर बॉडी में हीट का ट्रांसफर ही होना ही हमारा जो है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जान लेते हैं सिंपल सी भाषा में अपने डेफिनेशन। जब किसी वन बॉडी टू अनदर बॉडी तक हीट का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो उसे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन कहते हैं। तो वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट ट्रांसफर ही हमारा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन है। इसका ड्राइविंग फोर्स जान लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा इसका ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है उसी को हम इसका ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। उसी के आधार पे हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। और यह हमारा तीन प्रकार से होता है। इसके टाइप के बारे में जानते हैं। यह मेनली हमारा तीन टाइप से होता है। नंबर एक, कंडक्शन। कन्वक्शन, रेडिएशन। हिंदी में बोलते हैं चालन, संवहन, विकिरण। क्या अंतर होता है इन तीनों में? तीनों में ये अंतर होता है, ये हमारा सॉलिड में होता है, ये लिक्विड एंड गैस, इसके लिए नो मीडियम। इसके लिए सॉलिड में ये सॉलिड में होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है, वो विदाउट एनी मीडियम होता है हीट वेव के द्वारा। जान लेते हैं कंडक्शन क्या है। जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल
टू मॉलिक्यूल हो और मॉलिक्यूल्स अपने स्थान पर स्थिर रहें तो इसे कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ नहीं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले गर्म क्या होता है? हमारा बर्तन। जब हमारा बर्तन गर्म होता है तो वही हमारा सॉलिड होता है, तो वो हमारा होता है कंडक्शन। तो जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल जो होते हैं कण वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं और हीट जो होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती रहती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडक्शन या चालन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कन्वर्क्शन। संवहन। जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हो और मॉलिक्यूल्स एक स्थान पर स्थिर न रहें तो उसे कन्वक्शन हीट ट्रांसफर कहते हैं। जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक स्थान से अपने स्थिर नहीं रहते हैं, इधर उधर भागा करते हैं। जैसे कि आप बर्तन में लेके पानी जब गर्म करते हैं तो देखा होगा कि छोटे छोटे कण ऊपर को आते हैं और कुछ कण नीचे जाते हैं। जो जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हल्के हो जाते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं, और भारी जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कन्वक्शन या संवहन हीट ट्रांसफर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है रेडिएशन, जिसके लिए हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन इसको कहते हैं विकिरण। जब हीट का ट्रांसफर जब हीट का ट्रांसफर हीट वेव के द्वारा होता है तो
उसे हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर कहते हैं। इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जब बिना किसी मीडियम के ना ही सॉलिड हो, ना ही लिक्विड हो, ना ही गैस हो, और हमारा हीट का ट्रांसफर होता है हीट वेव के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम रेडिएशन ऑफ द हीट ट्रांसफर कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं सूर्य की किरणों से हीट का पृथ्वी तक आना, या आप हीटर ले लें, रूम में रखते हैं, रूम गर्म हो जाता है, तो वो भी हीट वेव के द्वारा ही होता है। इस तरह से हमारे 3 प्रकार हो गए ये हीट ट्रांसफर के: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।